हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के तत्व नंबर 80 के बारे में, जो हैं पारा मर्क्यूरी। तो उससे पहले हमने तत्व नंबर 1 से लगाकर हाइड्रोजन से लगाकर तत्व नंबर 79 गोल्ड तक के तत्वों के बारे में चर्चा की। उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप आसानी से वहां से उन सारी क्लासों को देख सकते हैं और आज की क्लास से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मर्क्यूरी पारा। तो मर्क्यूरी पारे की जो खोज है वो अज्ञात है, कब हुई इसके बारे में कोई जीवित प्रमाण नहीं है। पॉइंट नंबर 2, परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर। मर्क्यूरी पारा की जो परमाणु संख्या होती है वो 80 होती हैं। पारा को अपन Hg से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। पॉइंट नंबर 4, अवस्था स्टेट। मर्क्यूरी जो है सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। पॉइंट नंबर 5, प्रकृति नेचर। मर्क्यूरी पारा जो है वो संक्रमण तत्व है, ट्रांजिशन मेटल कहलाता है। पॉइंट नंबर 6, परमाणु भार एटॉमिक वेट। मर्क्यूरी पारे का सामान्यतः परमाणु भार 200.59 AMU होता है। पॉइंट नंबर 7, मर्क्यूरी का जो घनत्व डेंसिटी होती है वो 13.53 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होती है। पॉइंट नंबर 8, गलनांक मेल्टिंग पॉइंट। मर्क्यूरी का जो गलनांक होता है वो देखें तो -38.87 डिग्री सेल्सियस पर यह तरल से ठोस अवस्था में पाया जाता है। बाकी यह नॉर्मल द्रव और तरल अवस्था में पाया जाता है, लेकिन -38.87 डिग्री सेल्सियस पर यह तरल से ठोस में परिवर्तित हो जाता है। पॉइंट नंबर 9, क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट। मर्क्यूरी जो है वो 356.58 डिग्री सेल्सियस पर यह क्वथनांक होता है, बॉइलिंग होता है, उबलने लगता है। पॉइंट नंबर 10, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मर्क्यूरी का जो सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो Xe जिनॉन 4F14 5D10 6S2 होता है। पॉइंट नंबर 11, ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मर्क्यूरी सामान्यतः +1 और +2 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। पॉइंट नंबर 12, आवर्त सारणी में स्थिति। अगर मर्क्यूरी की आवर्त सारणी में स्थिति देखें तो मर्क्यूरी को ग्रुप वर्ग नंबर 12 में रखा गया है, जिसको अपन सेकंड बी भी बोल सकते हैं। ये छठे पीरियड आवर्त का सदस्य होता है और मर्क्यूरी को डी कक्षक तत्व भी कहा जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरा जाता है। पॉइंट नंबर 13, पारा रचना। पारा की जो परमाणु रचना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, मर्क्यूरी को अगर देखें तो मर्क्यूरी के अंदर इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 80 होती हैं, प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वो 80 होती हैं, जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या उसमें 121 होती हैं और इसका ऊर्जा स्तर 6 होता है। तो ये थे सामान्य जानकारी। अब अपन मर्क्यूरी के कुछ गुणों के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें नंबर 1, पारा सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाने वाली सफ़ेद चमकदार धातु होती हैं। पॉइंट नंबर 2, पारे के परमाणुओं के मध्य कमजोर बंधन बॉन्ड होते हैं। पारे के जो परमाणु होते हैं उनके मध्य कमजोर बंधन होते हैं, जिसके कारण पारे के परमाणु आपस में बहुत मजबूती से नहीं जुड़े होते हैं तथा इस बंधनों को तोड़ने के लिए बहुत कम गर्मी की ज़रूरत होती है। इसी कारण पारा सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। पॉइंट नंबर 3, पारा -38.87 डिग्री सेल्सियस पर तरल से ठोस अवस्था में बदल जाता है। ठोस अवस्था में पारे का घनत्व 13.53 ग्राम पर घन सेंटीमीटर से बढ़कर 14.18 ग्राम पर घन सेंटीमीटर हो जाता है। पॉइंट नंबर 4, ठोस अवस्था में पारे का आयतन लगभग 3.59% कम हो जाता है। पॉइंट नंबर 5, ठोस अवस्था में पारा मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है तथा नर्म धातु होती हैं, जिसे चाकू से की सहायता से आसानी से काटा जा सकता है। पॉइंट नंबर 6, पारा सोना, चांदी, एल्यूमिनियम जैसी अन्य धातुओं से मिलकर मिश्र धातु बनाता है, जिसे अमलगम कहा जाता है, लेकिन पारा सभी धातुओं के साथ अमलगम नहीं बनाता है। पॉइंट नंबर 7, लोहा और कुछ अन्य धातु पारे के साथ अमलगम नहीं बनाती हैं। इसी कारण पारे को रखने के लिए लोहे के पात्र का प्रयोग किया जाता है। जो पारा जो होता है लोहा और कुछ अन्य धातु के साथ अमलगम नहीं बनाता है, इसलिए पारे को रखने के लिए लोहे के पात्र का प्रयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 8, पारा शुद्ध एल्यूमिनियम से बहुत ही आसानी से क्रिया करके अमलगम बना लेता है।
जिसके कारण एल्यूमिनियम बहुत ही शीघ्रता से नष्ट होने लगता है। इसी कारण पारे को हवाई जहाज़ों में ले जाना वर्जित होता है, ताकि हवाई जहाज़ों को पारे से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। पॉइंट नंबर 9, पारा हवा से अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन पारे को गर्म करने पर पारा हवा में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके मर्क्यूरी ऑक्साइड बनाता है, जो कि लाल रंग का पाउडर जैसा पदार्थ होता है। पॉइंट नंबर 10, पारा ज़्यादातर अम्ल एसिड से अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन पारा ऑक्सीकारक अम्ल जैसे नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एक्वारेज या अम्लराज से क्रिया करता है, उनमें घुल जाता है। पॉइंट नंबर 11, पारे का पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन बहुत अधिक होती है। इसी कारण पारा जमीन पर गिरने पर पानी की तरफ फैलने के बजाय बूंदों का रूप ले लेता है। पॉइंट नंबर 12, पारे को खुले में रखने पर यह सामान्य तापमान पर धीरे धीरे वाष्पीकृत हो जाता है। पॉइंट नंबर 13, पारा बहुत ही विषैला पदार्थ माना जाता है। पारा शरीर में खुले घाव द्वारा, सांस द्वारा, त्वचा द्वारा सीधे ही प्रवेश कर सकता है। पारा शरीर में जाकर तंत्रिका तंत्र, लीवर और किडनियों को नष्ट कर देता है। पॉइंट नंबर 14, पारे की ताप सुचालकता बहुत अच्छी नहीं होती है, अर्थात कम होती है। पॉइंट नंबर 15, पारे की विद्युत सुचालकता मध्यम होती है। ये थे पारे के कुछ गुणों के बारे में। अब अपन पारा मरकुरी के कुछ उपयोगों के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें नंबर 1, पारा तापमान में हल्के से परिवर्तन के प्रति भी संवेदनशील होता है। पारा तापमान में मामूली वृद्धि से भी फैल जाता है और तापमान में मामूली कमी से सिकुड़ जाता है। पारे में यह फैलाव और सिकुड़न एक रूपता से होता है, अर्थात पारा तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि पर जितना फैलता है, उतना ही 1 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सिकुड़ जाता है। पारे के इस गुण के कारण पारे का उपयोग थर्मामीटर बनाने में होता है। पॉइंट नंबर 2, पारे का उपयोग ब्लड प्रेशर का मीटर, स्पेग्मोमैनोमीटर बनाने में किया जाता है। पॉइंट नंबर 3, पारे के अधिक घनत्व, हाई डेंसिटी के कारण पारे का उपयोग वायुदाब मापी बैरोमीटर में बनाने में भी किया जाता है। पॉइंट नंबर 4, पारे का उपयोग प्रेशर गेज मोनोमीटर बनाने के लिए किए जाता है। इसका उपयोग गैसों का प्रेशर दबाव मापने में किया जाता है। पॉइंट नंबर 5, पारे की वाष्प का उपयोग फ्लोरोसेंट लैंप जैसे ट्यूबलाइट AFL बनाने में किया जाता है। पॉइंट नंबर 6, पारे का उपयोग मर्क्यूरी आर्क रेक्टिफायर वाल्व बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग हाई वोल्टेज अल्टरनेट करंट AC करंट को डायरेक्ट करंट DC करंट में बदलने के लिए किया जाता है। पॉइंट नंबर 7, पारे का उपयोग सोना चांदी के शुद्धिकरण में भी किया जाता है। पॉइंट नंबर 8, पारे का उपयोग बैटरी बनाने में भी किया जाता है। पॉइंट नंबर 9, पारे का उपयोग वेधशाला में टेलीस्कोप के लिए तरल लेंस बनाने के लिए किया जाता है। इसके लिए पारे को किसी बड़े पात्र में भरकर एक दूरी एक्सिस पर धीरे धीरे गोल घुमाया जाता है, जिससे अपकेंद्रीय बल और गुरुत्वाकर्षण के कारण पारा पात्र में पैराबोलिक लेंस का रूप ले लेता है। इस प्रकार बना हुआ लेंस बहुत ही परिशुद्ध होता है, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाता है। यदि इस स्तर की परिशुद्धता का समान आकार का पैराबोलिक लेंस किसी कांच से बनाया जाए तो इसमें बहुत अधिक समय लगता है और इसकी कीमत भी कई गुना अधिक हो जाती है। पॉइंट नंबर 10, पारे का उपयोग लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रिकल स्विच बनाने में किया जाता है। पॉइंट नंबर 11, पारे को चांदी के साथ मिलाकर दांतों की कैविटी भरने के उपयोग में लिया जाता है, परंतु आजकल पारे के हानिकारक गुणों का पता चलने के कारण इस प्रकार दांतों में इसके उपयोग में लगातार कमी आती जा रही है तथा कई देशों में इस पर प्रतिबंध भी लगाया जा चुका है। पॉइंट नंबर 12, पारे का उपयोग लिक्विड इलेक्ट्रोड के रूप में क्लोरीन और कास्टिक सोडे के उत्पादन में भी किया जाता है। तो ये थे पारे के कुछ गुणों के बारे में, उपयोगों के बारे में। अब अपन देखते हैं पारे मरकुरी के कुछ रोचक जानकारियाँ, जिसमें नंबर 1, भारतीय रसायन शास्त्री पंडित कृष्णपाल शर्मा ने 27 मई 1942 को बिरला हाउस दिल्ली में 1 तोला पारे को 1 तोला स्वर्ण में परिवर्तित करके दिखाया था। इस घटना का उल्लेख बिरला मंदिर दिल्ली के शिलालेख पर दर्ज है। पॉइंट नंबर 2, पारे का घनत्व लोहे से अधिक होता है, इसलिए पारा लोहे से अधिक भारी होता है।
इसलिए लोहे के सिक्के या लोहे की कोई भी वस्तु पारे में डालने पर वह पारे के ऊपर तैरने लगती हैं। पॉइंट नंबर 3, पारा एकमात्र धातु है जो कि रूम टेम्परेचर यानी 22 डिग्री सेल्सियस पर तरल अवस्था में पाया जाता है। पॉइंट नंबर 4, सोना और चांदी पारे के संपर्क में आने पर ये पारे में क्या कर जाते हैं, घुल जाते हैं। तो ये थे पारे के कुछ रोचक तत्व, रोचक जानकारियाँ। अब पारे मरक्यूरी की कुछ हानिकारक प्रभावों के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें नंबर 1 है, पारा एक अत्यंत खतरनाक धातु है। पारे को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 10 सबसे खतरनाक केमिकल की सूची में रखा गया है। पारा हवा में खुला छोड़ने पर यह धीरे धीरे हवा में वाष्पीकृत होने लगता है, जिससे यह सांस के द्वारा शरीर में प्रवेश कर जाता है। पारे की बहुत थोड़ी मात्रा भी शरीर में तंत्रिका तंत्र को नष्ट कर देती है, जिससे मस्तिष्क संबंधी कई रोग हो सकते हैं तथा लकवा भी हो सकता है। इसके अलावा यह हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े, लीवर और किडनियों को भी भारी नुकसान पहुंचाता है। पारे के हानिकारक प्रभाव के कारण मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चे पैदा होते हैं, जिनके सोचने और समझने की क्षमता बहुत कमज़ोर होती है। पारा हवा में बहुत धीरे धीरे वाष्पीकृत होता है। पारे की थोड़ी सी मात्रा को वाष्पीकृत होने में कई हफ्तों का समय लग सकता है, जिससे कई हफ्तों तक वातावरण विषैला बना रह सकता है। पॉइंट नंबर 2, पारे का प्रदूषण एक बहुत गंभीर वैश्विक समस्या है। सोने के शुद्धिकरण में पारे का उपयोग से फ्लोरोसेंट लैम्प जैसे ट्यूबलाइट, शेवर आदि के पारे के उपयोग के कारण बहुत अधिक मात्रा में पारे का प्रदूषण होता है। जब फ्लोरोसेंट लैम्प को फेंका जाता है तो इसमें उपस्थित पारे की वाष्प पानी में या भूमि में अवशोषित हो जाती हैं, जिससे पारा पानी से मिलकर मिथाइल मरकरी नामक बहुत जहरीला पदार्थ बनाता है। यह पदार्थ पेड़ पौधों द्वारा या जलीय वनस्पति द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। जब इन वनस्पतियों को कीड़ों द्वारा, मछलियों, शाकाहारी जीवों द्वारा खाया जाता है तो ये उनमें पहुंच जाता है, और मनुष्य द्वारा जानवरों को खाने पर ये मनुष्यों में सीधा पहुंच जाता है। तो इस प्रकार ये पारा खाद्य श्रृंखला में 8 से 10 स्तरों तक नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए पारे के खतरे से बहुत ही सावधानी से निपटने की ज़रूरत है। और आज की क्लास का लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, दुनिया में बहुत से देशों ने पारे के उपयोग पर प्रतिबंध लगा रखा है। पारे के प्रदूषण को रोकने के लिए 90 से अधिक देशों ने मिनीमाटा संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने पारे मरक्यूरी के हानिकारक प्रभाव, उसके उपयोगों के बारे में, उसकी रोचक जानकारियों के बारे में, उसके गुणों के बारे में और उसकी सामान्य जानकारियों के बारे में चर्चा की। अगली क्लास में अपन अगले तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.